बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर वैसे मैंने करवा दिया है, फिर दोबारा से हम उसकी आपको समरी समझा देते हैं। पाठ का नाम है भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ। फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पित, भारतीय संस्कृत के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। प्रमुख पुरस्कार इनको जो मिले थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। ये जो इनके द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण है, इसमें इस गद्य खंड में सामाजिक सरोकार को स्थान देने वाली तथा समाज के शोषित पीड़ित तबके को न्यायिकत्व प्रदान करने वाली तथा जो कहानी की नायिका है उसके जीवन का संघर्षपूर्ण कैसा उसका जीवन है, उसकी मार्मिकता को उद्घाटित किया गया है। इसमें उसके व्यवहार और स्वभाव का भी वर्णन हुआ है, जो परिस्थितिवश अक्खड़ हो गया है। उसके रहन सहन और पहनावे को भी लेखिका ने चित्रित किया है, और उसके पहनावे को देखकर ही लेखिका उसे भक्तिन नाम से संबोधित करती है। यह महादेवी जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें स्मृति की रेखाएं से संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है, और इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित होते गए हैं। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरे भक्तिन के व्यवहार तथा उसके संघर्षपूर्ण आवाज़ को इस पाठ में देखा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और पाठ का सार समझते हैं। भक्तिन व्यक्तित्व व चरित्र चित्रण हम जान लेते हैं। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की गांव में रहने वाली महिला है। छोटी आँखें, पतले होंठ और सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली। इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी, इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना किया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। अब भक्तिन के साथ जो घटनाएं घटी वो देखते हैं। भक्तिन की सौतेली माँ थी। भक्तिन जूसी गांव के एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की थी, जिसकी सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया था। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में ही हड़िया, जो कि इलाहाबाद में है, गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया। सौतेली माँ को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दें। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे प्राप्त हुआ, और सास ने भी उसे ये नहीं बताया और चुपचाप मायके भेज दिया। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी तक नहीं पिया और रोते हुए अपने घर को ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन, उसके ऊपर अपने गहनों को फेंकते हुए निकाला। अब लक्ष्मी का जो विवाहित जीवन था वो कैसा था उसको जानते हैं। ससुराल में भी भक्तिन को
तक की भांति दुखी मिला था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की बहू थी और उसके बेटियां ही हुई थी अभी तक, जिससे उसे सारा घर का काम करना पड़ता था। और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटी को अपने घर में ही रख लिया, दामाद के सहित। जायदाद के लिए उसके परिवार वाले लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके घर जमाई का भी निधन हो गया। कहावत है कि जब दुर्भाग्य चलता है तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि अब जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से, और उसने जल्दी शीघ्र ही अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब जो लक्ष्मी के जेठ का लड़का था, उसका साला बड़ी बेटी से शादी करने की जिद करने लगा और घर में आ गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह से पीट दिया। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि उस लड़की का मुझसे कोई चक्कर है। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का भी दंड भुगतना पड़ा। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर को रवाना हो गई। अब भक्तिन का शहरी जीवन कैसा था? शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य तथा पीपल को अर्घ देती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं रहती। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बताई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए ओए शब्द कहकर पुकारती थी, लेकिन जब रुपयों को इधर उधर लेखिका रख देती तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करते हुए कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़वाए कर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो गृहस्थी का कार्य कौन देखेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय रहती, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर सके। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ तथा केदारनाथ भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने के लिए आए तब लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध बन चुका था लेखिका और भक्तिन के बीच। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। तो ये रहा इस पाठ का सार, और हम आपको प्रश्नोत्तर उपलब्ध करा देंगे।